सुपरवाइज, निगरानी करना। सुपरवाइज का क्या मतलब है? निगरानी करना यानी देखभाल करना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपरवाइज, निगरानी करना। मॉन्स्टर, भूत। मॉन्स्टर का क्या मतलब है? भूत यानी कोई बला। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे मॉन्स्टर, भूत। नेमसेक, हम नाम। नेमसेक का क्या मतलब है? हम नाम यानी दो नाम आपस में मिलते जुलते हों या एक जैसे हों तो हम इंग्लिश में बोलेंगे नेमसेक, हम नाम। नेसेसरी, लाजमी। नेसेसरी का क्या मतलब है? लाजमी या ज़रूरी यानी कोई चीज़ लाजमी हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे नेसेसरी। थ्रू आउट, पूरी तरह। थ्रू आउट का क्या मतलब है? पूरी तरह। इम्पैक्ट, असर। इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? असर। इम्पोज, आयद करना। इम्पोज का क्या मतलब होता है? आयद करना। ग्रैब, पकड़ना। ग्रैब का क्या मतलब होता है? पकड़ना यानी किसी चीज़ को पकड़ लेना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैब, पकड़ना। जेंटली, आहिस्ता से। जेंटली का क्या मतलब होता है? आहिस्ता से। एक्सप्लोड, फटना यानी किसी चीज़ का फट जाना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लोड, फटना। तो चलिए फ्रेंड्स दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने क्या पढ़ा? सुपरवाइज, निगरानी करना। मॉन्स्टर, भूत। नेमसेक, हम नाम। नेसेसरी, लाजमी। थ्रू आउट, पूरी तरह। इम्पैक्ट, असर। इम्पोज, आयद करना। ग्रैब, पकड़ना। जेंटली, आहिस्ता से। एक्सप्लोड, फटना। तो फ्रेंड्स आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एक्सपोज, बेनकाब करना। एक्सपोज का क्या मतलब है? बेनकाब करना यानी किसी का राज जाहिर कर देना तो इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपोज, बेनकाब करना। गिल्टी, मुजरिम। गिल्टी का क्या मतलब है? मुजरिम। गैन, फ़ायदा। गैन का क्या मतलब है? फ़ायदा यानी फ़ायदा हासिल करना तो इंग्लिश में बोलेंगे गैन, फ़ायदा। क्लेम, दावा करना। क्लेम का क्या मतलब है? दावा करना। एवोल्यूशन, इनकलाब। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? इनकलाब या तहरीक भी कह सकते हैं। क्रूशल, नाजुक। क्रूशल का क्या मतलब है? नाजुक यानी कोई हालात बहुत नाजुक हों तो हम बोलते हैं क्रूशल, नाजुक। डिबेट, बहस करना। डिबेट का क्या मतलब है? बहस करना यानी किसी बात पर बहस करना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डिबेट। कैप्चर, पकड़ना। कैप्चर का क्या मतलब है? पकड़ना या कैद कर लेना। प्रॉपर, मुनासिब। प्रॉपर का क्या मतलब है? मुनासिब। ट्रैप, जाल। ट्रैप का क्या मतलब है? जाल या किसी को फंसा लेना। तो चलिए दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। एक्सपोज, बेनकाब करना। गिल्टी, मुजरिम। गैन, फ़ायदा। क्लेम, दावा करना। एवोल्यूशन, इनकलाब। क्रूशल, नाजुक। डिबेट, बहस करना। कैप्चर, पकड़ना। प्रॉपर, मुनासिब। ट्रैप, जाल। तो फ्रेंड्स आप भी इनकी प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोलिटरी, तन्हा। सोलिटरी का क्या मतलब होता है? तन्हा यानी बिल्कुल अकेला तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सोलिटरी, तन्हा। एनीवे, बहरहाल। एनीवे का क्या मतलब होता है? बहरहाल। अप्लाई, दरख्वास्त देना। अप्लाई का क्या मतलब होता है? दरख्वास्त देना यानी जब आप किसी भी काम के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हम इंग्लिश में अप्लाई का वर्ड यूज़ करते हैं। एश्योर, यकीन दिलाना। एश्योर का क्या मतलब होता है? यकीन दिलाना। अप्रोच, रसाई।
अप्रोच का क्या मतलब होता है? रसाई। एप्रिशिएट, तारीफ़ करना। एप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? तारीफ़ करना। यानी जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम इंग्लिश में एप्रिशिएट का वर्ड यूज़ करते हैं। अप्रूव, मान लेना। अप्रूव का क्या मतलब होता है? मान लेना। इंडिविजुअल, इनफरादी। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? इनफरादी। राइटर, लिखने वाला। राइटर का क्या मतलब होता है? लिखने वाला। यानी कोई बुक लिखने वाला, कुछ भी लिखने वाला, तो हम उसे बोलेंगे राइटर, लिखने वाला। एज, किनारा। एज का क्या मतलब होता है? किनारा। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सॉलिटेरी, तन्हा। एनीवे, बहरहाल। अप्लाई, दरख्वास्त देना। एश्योर, यकीन दिलाना। अप्रोच, रसाई। एप्रिशिएट, तारीफ़ करना। अप्रूव, मान लेना। इंडिविजुअल, इनफरादी। राइटर, लिखने वाला। एज, किनारा।